इस्लामाबाद में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, कमसिन बच्चे के सामने वालिदैन कत्ल, लाशों के दरमियान खड़ा बच्चा हाथ में फीडर पकड़े माँ बाप को पुकारता रहा। मकतूलीन की शनाख्त रेहाना सरदार और जफर इकबाल के नाम से हुई। फायरिंग इस्लामाबाद के सेक्टर I-11 में डिपार्टमेंटल स्टोर के करीब हुई। थाना सब्जी मंडी पुलिस के मुताबिक कत्ल करीबी रिश्तेदारों ने खानदानी तनाज़े पर किया। मुल्ज़िमान की शनाख्त हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत सेफ सिटी होने के बावजूद गैर महफूज सैकड़ों कैमरों और पुलिस नाकों के बावजूद संगीन जराइम की शरह रोज बरोज बढ़ने लगी। शहरी खौफजदा, इंतजामिया बेबस, जराइम पेशा अफराद के लिए इस्लामाबाद सेफ जोन बन गया। रावलपिंडी में भी डाकुओं का राज, शहरी दिन दहाड़े लूटे जाने लगे। रावलपिंडी में ATM मशीन से पैसे निकलवाने वाला नौजवान लूट लिया गया। शहरी के ATM मशीन रूम में जाते ही डाकू भी जा घुसा। गन पॉइंट पर शहरी से मोबाइल फोन, पर्स और ATM से निकलने वाली तमाम रकम लूट कर फरार। चेयरमैन PTI का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरखास्त में सदर, सेक्रेटरी, कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि दोनों बिलों पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मनाफी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को कलअदम करार दिया जाए और आईनी दरखास्त के फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल किया जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने जाती ट्विटर अकाउंट से जारी बयान में कहा था, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के कवानीन पर दस्तखत नहीं किए। मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि मैंने अमले से काफी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। सदर ने इस मामले पर अपने सेक्रेटरी की खिदमात भी वापस की। बल्तिस्तान LA-13 अस्तोर 1 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं। GBL-A-13 अस्तोर 1 में 14 उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला हुआ। ये नशिस्त साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद खाली हुई थी। बाप बेटे में इख्तिलाफ, बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन पर एतराज। आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। PPP के शरीक चेयरमैन का नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कराने का मुतालबा। बयान में कहा, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा और मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। मुल्क इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा है। सबको सियासत की बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करे और मंसूबे मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन से 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुतालबा किया था। आम इंतखाबात, पीपल्स पार्टी का अवामी राबता मुहिम का आगाज। बिलावल भुट्टो जरदारी ठट्टा के बाद सजावल पहुंचे। शानदार इस्तकबाल, सजावल से बदीन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, खानदान के लिए राशन कहां से लाएं। जहां जा रहा हूं आवाम के चेहरों पर दुख और परेशानी है। घरों में जगह जगह इस्तकबाल, कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। ढोल की थाप पर अवाम और जयालों का रक्स। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिंध के मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, शिकारपुर और कश्मीर से होते हुए मुल्तान पहुंचेंगे। अगला पड़ाव लाहौर होगा। बर वक्त इंतखाबात, महंगाई, बिजली बिलों और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। वुकला की मुल्कगीर जुज़वी हड़ताल, अदालती बायकॉट। पंजाब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल्स भी हड़ताल में शामिल। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। सरकारी अफसरान और अशराफिया के मुफ्त पेट्रोल और बिजली यूनिट खत्म किए जाएं। 90 दिन के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। वुकला का मुतालबा। पेशावर में वुकला की जुडिशल कॉम्प्लेक्स से असेंबली चौक तक एहतजाजी रैली। पाकिस्तान बार काउंसिल ने हड़ताल की कॉल दी थी। सिंध में वुकला की जुज़वी हड़ताल। सिटी कोर्ट और दीगर अदालतों में मुकदमात की सामात मामूल के मुताबिक जारी है।
पीटीआर टैक्स चोरों के खिलाफ मुलगीर ऑपरेशन का फैसला। लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार। सनतकार, मिल्स मालिकान, बड़े ताजिर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होलसेल स्टॉकिस्ट शामिल। जराये के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद कारोबार की रफ्तार से टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए। अरबपति होने के बावजूद टैक्स सिर्फ चंद लाख सालाना दे रहे हैं। टैक्स चोरों के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद। नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेजात देना होंगी। किसी सियासी वाबस्तगी या पसंद नापसंद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मईशत बहाली का मिशन निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का इजलास। माशी बहरान पर काबू पाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। कमेटी को मौजूदा माशी और इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कलील वुसअत तवील मुद्दती इक़दामात की मंजूरी दे दी। माशी और इंतजामी चैलेंजेस से निपटने का रोड मैप भी वज़ा कर दिया गया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों से सैकड़ों बिजली चोर गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के जुर्माने। जनूबी पंजाब के 13 अजला से 319 बिजली चोर पकड़े गए। 68 मुकदमात दर्ज। बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 1 करोड़ 79 लाख रुपए जुर्माना आयद। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक। नोशकी में 50, पशीन और खानोजई में 11.11, लोरालई में 7 बिजली चोरों के कनेक्शन मुनकता। 68 बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज। शहबाज सीमेंट फैक्ट्री की बिजली भी काट दी गई। हुकूमत का एक्शन। चीनी की कीमतों में 20 रुपए फी किलो तक कमी। ओपन मार्केट में 9,000 रुपए चीनी का बैग 8400 रुपए का हो गया। होलसेल मार्केट में चीनी 169 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त। लाहौर में परचून में चीनी 180 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त। कराची में चीनी की कीमत में कमी आने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी 173 रुपए फी किलो पर आ गई। ताजिरों के मुताबिक आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें मजीद कम होंगी। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। कोयटा में 10 जखीरा अंदोज गिरफ्तार। चीनी जखीरा अंदोजी के खिलाफ खुफिया इत्तला पर मेन सरियाब रोड पर ऑपरेशन किया गया। गोदामों पर छापे के दौरान तकरीबन 300 टन चीनी बरामद। ऑपरेशन में स्मगल शुदा 5000 प्लास्टिक बैग के कार्टन, 1000 कैन ऑयल और हजारों बेकरी आइटम्स, जैम, क्रीम, चॉकलेट, बिस्किट और दीगर अशिया भी जब्त। अदालत इस्लाहात कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। अदालत से 11 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। नजरसानी दरखास्त में इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज की मोहलत तलब। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून कलअदम करार दे दिया था। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सईद असगर हैदर मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन नैब को अरसाल। सईद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के बगैर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी लटक गई। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सईद असगर हैदर ने इस्तीफा देने की तस्दीक कर दी। कहा जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया है। मराकश में कयामत खेज जलजले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 820 हो गई। सैकड़ों जख्मी, दर्जनों अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। मुतादिद इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मराकश से 44 मील दूर जनूब मगरिब था। जलजले के झटके साहिली शहरों रबात, कासाब्लांका और एसावेरा में महसूस किए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मराकश में शदीद जलजले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान मराकश के बहादुर आवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। जज अबू हसन रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी।
सरकारी मुलाजिमीन को उकसाने का केस फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। केस की समात एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। केस की समात 14 सितंबर तक मुलतवी। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुतादिद समातों से अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर को बयान के लिए तलब कर रखा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन माजिद सती कत्ल केस में पीपल्स पार्टी के फरूख इम्तियाज खोकर अबूरी जमानत खारिज होने पर अदालत से गायब। पुलिस देखती रह गई। मुलजिम पर मामूली तनाजे पर पीटीआई कारकुन को कत्ल करने का इल्जाम था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद जहांगीर अली ने जमानत खारिज की। शीरी मजारी की गिरफ्तारी। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 28 सितंबर को केस की समात करेंगे। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान इस केस में गैर मशरूत मुआफीनामा जमा करा चुके हैं। उनकी मुआफी मंजूर होगी या कार्रवाई आगे बढ़ेगी, आइंदा समात पर फैसला होगा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम रूरल इनक्लेव का कमिश्नर रावलपिंडी की तस्वीर के जरिए मार्केटिंग की कोशिश नाकाम। कमिश्नर रावलपिंडी के अहकामात पर आरडीए ने थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज करा दिया। रूरल इनक्लेव हाउसिंग स्कीम के मालिकान रहीमुद्दीन और उस्मान शाहिद ने बगैर एलओपी मंजूरी डेवलपमेंट और तशहीर शुरू कर रखी है। सोसाइटी मालिकान धोखाधड़ी से अवाम उन्नास को धोखा दे रहे हैं। मुकदमे का मतन, मुकदमे में सोसाइटी मालिकान पर गलत रिकॉर्ड तैयार करने का इल्जाम भी आयद। लाहौर में शादरा से गजुमत्ता तक चलने वाली मेट्रो बस हादसे का शिकार। मेट्रो बस ट्रैक पर जंगले के टूटे लोहे के रॉड से टकराई। हादसे में 8 खवातीन भी जख्मी। डेरा बुट्टी की तहसील सोई के इलाके से फुटबॉल के 6 मकामी खिलाड़ी अगवा। जिला इंतजामिया इलाके की नाकाबंदी करके मौगियों की तलाश शुरू कर दी गई। भक्कर कुरैशियां वाला थल कैनाल में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी ने करीबी आबादियों का रुख कर लिया। फसलों के साथ आबादी को भी नुकसान का खतरा लाहिक। लोग अपनी मदद आपके तहत शिगाफ पुर करने के लिए पहुंच गए। भारी मशीनरी समेत महकमा अनहार रेस्क्यू टीमें तलब। मियांवाली हेड से पानी कम कर दिया। डीसी भक्कर का कहना है 3 फीट गहरे शिगाफ को जल्द पुर कर लेंगे। रावलपिंडी में डेंगू के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 25 अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 366 हो गई। मुतासर अफराद का होली फैमिली DHQ और बेनजीर भुट्टो अस्पताल में इलाज। डेंगू SOP के खिलाफ वर्जी पर 50 मुकदमा दर्ज। 4 इमारतों को सील किया गया। मजमूई तौर पर 2455 मुकदमा दर्ज और 500 इमारतों को सील किया गया। कराची में आशूबे चश्म की वबा खतरनाक हो गई। वबा में इजाफा ना रुक सका। शहर कायद के हर इलाके में मुतासरीन के अस्पतालों में आमद। माहिरीन का कहना है वायरस तेजी से फैल रहा है जो अपना दौरानिया मुकम्मल करता है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरकार है। नामजद चीफ जस्टिस फाइज ईसा साथी जजेस को इशाई की दावत दे दी। मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल भी मदऊ। इशाई की दावत 17 सितंबर के लिए दी गई है।